जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डीएफ इस समय प्रेजेंट में फील कर रही हैं कि उनके हार्ट चक्रा में हैवीनेस है, हार्ट चक्रा में पेन है, सैक्रल चक्रा में भी कभी कभी पेन फील होता है और थ्रोट चक्रा पे भी कभी कभी हैवीनेस और पेन फील होता है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है उनके साथ, सिर्फ ये नहीं कि हो रहा है, सिर्फ एनर्जी नहीं, बट आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे आप रिलैक्स होगे। ठीक है, एक्चुअली में मैंने अलग अलग सब चक्रों पे वीडियोस बना रखे हैं, पर आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे हैं। तो मैं इसको अपडेट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको ऐसी चीज़ें होती हैं, ये फील हो रहा है, तो बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आप इस रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको ये एनर्जी क्यों फील होती है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। कि आपके हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, आपके हार्ट चक्रा में हैवीनेस है, आपके थ्रोट चक्रा को फील हो रहा है, सैक्रल चक्रा को भी कुछ हैवीनेस फील हो रही है। तो क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो अगर बात कर ले हार्ट चक्रा की, थ्रोट चक्रा की, सैक्रल चक्रा की, जरूरी नहीं है कि ये एनर्जी सिर्फ आपकी हो। ठीक है, आपके चक्रा कोई भी है, हो सकता है कुछ उस चक्रा रिलेटेड एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एनर्जी ना हो। ठीक है, आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हो सकती है कि आपके जो है हार्ट चक्रा में या जिस भी चक्रा की निगेटिविटी जब रिलीज होना होती है पर्टिकुलर, कभी भी किसी भी टाइम पे, न्यू मून, फुल मून या ऐसे ही किसी भी डे में, तो भी आपको वहाँ पर पेन फील होता है। ठीक है, ये सेकेंड रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि हो सकता है आपको कोई मेडिकल इशू हो। हर बार ये नहीं सोचना है कि आपको स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से ही पेन हो रहा है। इसको जो है आपको क्या नहीं करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, आपको कंसल्ट करना है, मेडिकेशन लेना है और उसको ट्रीट करना है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर इन प्लेस पर आपके कोई भी पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रिलेटेड है या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं सोचना है। फोर्थ है कि आप लोगों को जब भी ऐसा होता है तो जैसे कभी कभी होता है थोड़ा बहुत पेन, तो आपको लगता है कि उन जो है डीएम की अवेकनिंग हो रही है या वो पेन में है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको उनकी अवेकनिंग है और वो पेन में इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, तब ये ज़रूर होता है जब आप एकदम बैलेंस है, फुली बैलेंस है, न्यू मून, फुल मून कोई आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, बट सडन जो है आपको हार्ट में पेन होने लगा, आपको हैवीनेस फील होने लगी, या आपको सैक्रल चक्रा में हैवीनेस फील हो रही है, या आपको थ्रोट चक्रा में हैवीनेस फील हो रही है, तो आप मान सकते हैं तब जब आप एकदम बैलेंस है, उसके बाद अगर आप डिसबैलेंस होते हैं, ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही अवेयरनेस आपको इस रिगार्डिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका खुद का चक्रा निगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है, आपके चक्रा में जो स्टक निगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है, वो चाहे हार्ट चक्रा हो या कोई भी चक्रा हो, वहाँ की निगेटिविटी जब रिलीज़ होती है तब भी आपको ऐसी हैवीनेस और पेन फील हो सकता है। साथ में आप लोग को बॉडी एक्ट भी होता है, कभी लेग में पेन होता है, कभी बैक में पेन होता है, और वो भी आप नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है। बेसिकली डियर ऐसा इसीलिए होता है कि आप अपनी निगेटिविटी, स्टक निगेटिविटी हो, चाहे आपके डीएनए में है, चक्रों में है, या आपके ब्लड में है, किसी न किसी फॉर्म में आपके इनर वर्क के थ्रू, आपके मेडिटेशन के थ्रू जब वो रिलीज होती है तब भी आप इस पेन को फील करते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, और ये इन बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करता है, ये सिर्फ टेलीपैथी या सिर्फ जो है एक डीएम की फीलिंग या पेन नहीं दिखाता। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, है ना, और सारे ही पहलुओं पे आपको ध्यान भी देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कि आपको हैवीनेस एंड ऑल क्यों फील होता है। तो आप सारे ही रीज़न पे फोकस करें और देखें कि कौन सा रीज़न जो है आपको मैच कर रहा है। ठीक है,
और हाँ, ये भी है कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है, वो पेन में है और आप इधर पूरी तरह से बैलेंस है और सडन आप डिसबैलेंस हो जाते हो सडन, ठीक है। फुल बैलेंसिंग मीन्स आप जानते हो क्या होता है। फुल बैलेंसिंग मीन्स होता है इनर डीएमडीएफ की बैलेंसिंग पूरी तरह से। जब आप पूरी तरह से बैलेंस चल रहे हो, ट्रिगर से भी ट्रिगर्स हो रहे हैं बट डिसबैलेंस नहीं होते, बट सडन आपको ऐसा पेन कुछ फील होता है जो आपको मतलब आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपकी उनकी अवेकनिंग है या उनकी एनर्जी है। तब ये रीज़न होता है कि हाँ, उनकी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है वो पेन में है, हो सकता है वो जो है इस समय परेशान है या अवेकनिंग में है, ठीक है। उस टाइम पे आपको क्या करना होता है वो आप सुनिए। मैंने चक्रों पे वीडियोस बना रखे हैं, आगे और भी बनाऊंगी, मुझे अभी टाइम नहीं निकल पा रहा है तो मैं उस पर भी बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके हार्ट चक्रा में पेन होता है, हैवीनेस फील होती है, तो आप अपने डीएम को जो है अगर आपको फील हो रहा है कि उनकी एनर्जी है तो आप जो है उनको ब्लेस करें, अनकंडीशनल लव सेंड करें। और जो है आप अपने हार्ट चक्रा को, जो मैंने हीलिंग कोड शेयर कर रखा है, उस हार्ट चक्रा के हीलिंग कोड को आप अपने बॉडी में लेफ्ट साइड में लिख लें। दैट कोड इज 54-56-821। रिपीट कर रही हूँ, 54-56-821। इस हार्ट चक्र के कोड को आप अपने बॉडी में लेफ्ट साइड में जो है लिख सकते हैं ब्लू पेन से, और इससे भी आपके हार्ट चक्र में जो है रिलीज होने लगता है और आपका उसमें हेल्प होता है। इसके साथ ही आप इस नंबर को, इस हीलिंग कोड को चैंट भी कर सकते हैं जब तक आपको हार्ट चक्र में पेन में रिलीफ नहीं हो जाता, ठीक है। ये तरीका है, आप अपने हार्ट चक्र को प्रेजेंट टाइम में हील कर सकते हैं, ठीक है। एंड हार्ट चक्र मीन्स आपका हार्ट रिलेटेड है, तो आप कुछ इस तरीके से अनकंडीशनल लव एफर्मेशन भी दे सकते हैं जो आपके डिवाइन लव को दिखाए, ना कि फिजिकल प्लेन पे लव को, ठीक है। तो इस तरीके के एफर्मेशन आप दे सकते हैं अपने हार्ट चक्र को फोकस करते हुए। नेक्स्ट है, अगर थ्रोट चक्र में आपको प्रॉब्लम होता है, थ्रोट चक्र में हैवीनेस है, तो थ्रोट चक्र में भी आपको ऐसे ही काम करना है। हो सकता है उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, बोलना चाहते हैं पर नहीं बोल पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका थ्रोट चक्र जो है ब्लॉक हो सकता है। बट सेम चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है आपका ही थ्रोट चक्र ब्लॉक है और थ्रोट चक्र की निगेटिविटी रिलीज हो रही है, इसलिए आपको वहाँ पेन हो रहा है, इसलिए आपको हैवीनेस हो रही है। हो सकता है आपके थ्रोट चक्र अभी भी थोड़ा बहुत ब्लॉक है क्योंकि आपको जो बोलना चाहिए वो आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है। कहीं कहीं पे आप जो है ऑथेंटिक नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते। तो वो जब नहीं कह पाते हो तो उसके बाद जब वो निगेटिविटी रिलीज होती है तब भी आपको हैवीनेस और पेन फील हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप माइंड में रखो। जब आपको ऐसा होता है तो थ्रोट चक्रा को जो है आप क्या करेंगे, आप थ्रोट चक्रा के लिए जो हीलिंग कोड है उसको लिखेंगे, एंड दैट कोड इज 77-74-089। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 77-74-089, ठीक है। ये हीलिंग कोड है। इसको भी सेम वे में लेफ्ट साइड पे, बॉडी के लेफ्ट साइड पे आप लिख सकते हैं ब्लू पेन से, और इसको चैंट भी कर सकते हैं जब तक आपके थ्रोट चक्रा में कोई भी हैवीनेस या पेन है, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर अफर्मेशन आप थ्रोट चक्र से रिलेटेड देना चाहते हैं कि योर थ्रोट चक्र इज ओपन, ठीक है, कोई भी निगेटिविटी नहीं है एंड आप जो निगेटिविटी रिलीज कर रहे हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे काम कर रहे हो, अब आप वो बातें बोल पाते हो जो आप बोलना चाहते हो। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन आप दे सकते हो। और इसी तरीके से डीएम के लिए भी आप अफर्मेशन दे सकते हो कि डीएम भी का भी थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, वो अपनी बातों को बोल पाते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशन आप प्रेजेंट टाइम में उस टाइम पे दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया थ्रोट चक्र। बात कर लेते हैं सैक्रल चक्र की, ठीक है, क्योंकि सैक्रल चक्र में भी आप लोगों को कभी कभी एनर्जी फील होती है और आप लोग हैवीनेस को फील करते हैं और उससे भी आप डील करते हैं। तो सैक्रल चक्र में क्या है, सैक्रल चक्र का भी कोड मैंने शेयर कर रखा है। दैट कोड इज 5428-131, 54-28-131, ठीक है। सैक्रल चक्र में अगर हैवीनेस फील हो रही है, सैक्रल चक्र रिलेटेड कोई पेन है, तो हो सकता है कोई एनर्जी आप पिक कर रहे हो सकता है आप ही की निगेटिविटी हो सकता है आप उनकी कैच कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आप जो है हीलिंग कोड को लिख लें सेम वे में ब्लू पेन से अपने लेफ्ट साइड में, और इसको चैंट भी आप कर सकते हो जब तक आपको रिलैक्स नहीं होता है। इसके साथ में सैक्रल चक्र रिलेटेड आप जो है अफर्मेशन डाल सकते हो, लाइक मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आपको सैक्रल चक्र ओपन है, ठीक है, आपकी निगेटिविटी जो है वो रिलीज हो रही है ना, और उनका भी सैक्रल चक्र ओपन हो रहा है, उनकी सैक्रल चक्र की जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस टाइप ऑफ अफर्मेशन आप जो है उस टाइम पे डाल सकते हैं और श्योरली आपको इससे हेल्प होगी, ठीक है। तो
बहुत कमेंट थे, बहुत एनर्जी भी पिक हो रही थी कि आप लोगों को जो है ये हो रही है हार्ट चक्र में, और रूट हार्ट चक्र एंड सैक्रल चक्र एंड थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है। तो मैंने इस पर आप लोग के लिए एक गाइडेंस बना दी है कि फाइंड आउट करना है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। सो मैनी रीजंस उसके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट नहीं करते हुए आप इसके ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दीजिए। आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से भी, जिससे आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लें और सही जो है अपने उस चीज़ को, उस पेन को आप सही तरीके से क्या करें, रिलीज़ करें, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे, तो इसको आप समझें और जानिए कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। बेसिकली आज के लिए आपको इतना ही था, आज आपको यही बताना था कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप ये करें, इससे आपको हेल्प होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमें सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई आपको गाइडेंस लेनी है किसी भी तरह की, सोल पर्पस या आपको गाइडेंस जर्नी रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, उसमें व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करें, सेशन बुक करें और हेल्प लें। ठीक है डियर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।